राज्य में परिवहन विभाग द्वारा 21 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की कवायद पूरी तरह फेल रही है। उड़नदस्तों को देने के लिए जो पोर्टेबल वेइंग मशीनें दी गई थीं, वे फील्ड में सही ढंग से कभी उपयोग में ही नहीं आ सकी और ना ही इन मशीनों का विभाग के सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन किया जा सका। लिहाजा पूरी खरीद प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है। अब कैग ने इस खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में पोर्टेबल वेइंग मशीन खरीद में 21 करोड़ खर्च करने के बाद भी रिजल्ट शून्य दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से मशीनों की खरीद कर ली। मशीनों को ठीक करने के लिए 3 साल की गारंटी दी गई थी, लेकिन रोचक बात ये रही कि मशीनें आने के 3 साल तक विभाग में इनका उपयोग ही नहीं किया गया। अब इस पूरे मामले में कैग ने इंटरनल इंक्वायरी में इस खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं। इन मशीनों को खरीदने का उद्देश्य था कि सड़कों पर चल रहे ओवरलोड वाहनों का वजन कर उनका मौके पर ही चालान किया जा सके। चूँकि हाईवे पर वजन करने वाले कांटों के बीच दूरी रहती है, ऐसे में प्रत्येक वाहन को रुकवाकर कांटे तक ले जाना आसान नहीं होता। इसी वजह से परिवहन विभाग के उड़नदस्तों को ये मशीनें मुहैया कराई गई थी, लेकिन ये मशीनें खरीदने के बाद ना तो उपयोग में आई, ना ही निजी कंपनी ने इनका परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन करने का कार्य ही पूरा किया। पोर्टेबल वेइंग मशीन खरीद का पूरा लेखा जोखा। वित्त विभाग ने 179 PWM की खरीद के लिए 27 करोड़ मंजूर किए। मई 2021 में मंजूरी, अगस्त 2021 में निविदाएं आमंत्रित की गयी। दिसंबर 2021 में एक फर्म को 26 करोड़ 72 लाख का वर्क ऑर्डर दिया। कंपनी को PWM मशीन की आपूर्ति, POS मशीन के साथ इंटीग्रेशन, 3 वर्ष की वारंटी, मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता देनी थी। परिवहन विभाग ने मार्च 2022 में फर्म को 21 करोड़ 26 लाख का भुगतान किया। दिसंबर 2022 में परिवहन आयुक्त की कमेटी ने समीक्षा की तो कमियां मिली। न तो मशीनें POS मशीनों से इंटीग्रेटेड की गयी, न वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर से जोड़ी गयी। फील्ड में परिवहन उड़नदस्तों को आ रही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। परिवहन उड़नदस्तों को फील्ड में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए दिसंबर 2022 में परियोजना प्रबंधन इकाई की बैठक भी ली गई। इसमें ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि मशीनों को इंटीग्रेटेड करने के लिए प्रत्येक पोर्टेबल वेइंग मशीन में एक हार्डवेयर डिवाइस लगाई जाएगी। इसके बाद भी मशीनों का वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन नहीं किया जा सका। मई 2023 से दिसंबर 2023 में फील्ड में गंभीर तकनीकी समस्याएं बताई गयी। उड़नदस्तों द्वारा उठाई गई तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। परिवहन और सुरक्षा विभाग के बड़े गड़बड़झाले, 3 करोड़ जुर्माना, उसकी भी वसूली नहीं कर सका विभाग। वर्ष 2023-24 में 9 RTO DTO कार्यालयों में ऑडिट जांच में गड़बड़ी आई। इन कार्यालयों को 15 पोर्टेबल वेइंग मशीन दी गई, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। उड़नदस्तों द्वारा ई चालान बनाने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं हुआ। जून 2023 से जनवरी 2024 की अवधि में कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। 3 करोड़ 1 लाख की जुर्माना राशि वसूलने में परिवहन विभाग विफल रहा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में माना 21 करोड़ 26 लाख की राशि व्यर्थ खर्च की गई। कैग के इस रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ हो चुका है कि विभाग में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां होती रही और उन पर कोई लगाम नहीं लगाई गई, जिसके चलते जनता के टैक्स के पैसे का बड़े स्तर पर दुरुपयोग हुआ। परिवहन विभाग ने जब PWM मशीनें खरीदी थी तो प्रस्ताव ये था कि इनकी खरीद सेल्फ फाइनेंस स्कीम पर होगी, यानी कि जो खर्चा आएगा उसकी भरपाई ओवरलोड वाहनों से मिलने वाले जुर्माने से हो सकेगी। साथ ही राज्य सरकार को करीब 43 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का हवाला भी दिया गया था। लेकिन ये सब बातें कागजी साबित हुई और PWM मशीनों का कोई उपयोग नहीं हो सका। बड़ी बात यह भी रही कि 3 करोड़ का जुर्माना जो कंपनी पर लगाया गया था, उसकी भी वसूली परिवहन विभाग आज तक नहीं कर सका। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।